नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी बृहस्पतिवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार दिल खोलकर दान भी किया करता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी और वह किसी को एक दमड़ी भी दान में नहीं देती थी। जब एक बार व्यापारी दूसरे देश में धन कमाने के लिए गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में व्यापारी की पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी साधु वेशधारी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं तो अब इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। कृपया कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं ये धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन की कामना तो सभी को होती है। भला अधिक धन से कोई परेशान होता है क्या? अगर अधिक धन है तो दान कराओ, पुण्य कामों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का ब्याह करवाओ, ब्याह बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ। ऐसे शुभ कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु व्यापारी की पत्नी इस बात से खुश नहीं हुई और बोली कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं केवल दूसरों के लिए खर्च करूं। बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों में पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय ही स्नान कर लेना, राजा से हजामत बनवाने के लिए कहना, उस दिन मांस मदिरा खाना, अपने कपड़े धोबी को धोने के लिए देना। ऐसा 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार बृहस्पतिवार को वैसा ही किया। केवल 3 ही बृहस्पतिवार भी बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक से धार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया और उसने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। इस तरह वो गांव से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेच देता था। इसी तरह से उनका जीवन बीतने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उस व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। इसलिए उसने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे अपनी पूर्व दिशा के बारे में सोचकर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहां उसके पास बृहस्पति देव साधु के रूप में आए और बोले कि हे मानव, तो इस दशा में यहाँ क्यों बैठा है? इतना सुनकर उसने कहा, हे साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। इस तरह कहते हुए उसने अपनी सारी कहानी बताई और रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देख बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसीलिए तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम किसी भी प्रकार की चिंता ना करो। तुम बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और 2 पैसे का गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर को डालकर वो प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मेरे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। उसके बाद साधु महाराज ने कहा कि तुम शहर में लकड़ियां बेचने जाना, वहां तुम्हें हर रोज से 4 गुने पैसे मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। व्यापारी ने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने गया। उस दिन उसे हर रोज से 4 गुना मुनाफा हुआ। उन पैसों से उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की पूजा सामग्री यानी गुड़ और चने, शक्कर आदि लिए और बृहस्पतिवार का व्रत कर बृहस्पति देव का पाठ
किया और प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण कर लिया। उसी दिन से उसकी सारी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना और व्रत करना भूल गया। अगले दिन उस राज्य के राजा ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर सभी नगरवासियों के लिए भोज का आयोजन किया। यज्ञ के अनुसार पूरा शहर राजा के महल में भोजन करने गया, परंतु व्यापारी और उसकी पुत्री थोड़ा विलंब से पहुंचे, अतः राजा ने उन्हें महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों वापस लौट कर आए तो रानी ने देखा कि उनका कोटी पर टंगा हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उन दोनों ने ही हार चुराया होगा। राजा के आदेश से उन दोनों को राजमहल के कारागार की कोठरी में कैद कर लिया गया। कैद में दोनों अत्यंत दुखी हुए और उन दोनों ने वहां पर बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया। बृहस्पति देव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें उनकी भूल का आभास कराया और सलाह दी कि बृहस्पतिवार के कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम मुनक्का मंगाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन और स्मरण करना। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बृहस्पति देव के कहे अनुसार अगला जब बृहस्पतिवार आया तो बृहस्पतिवार के दिन उन दोनों को कैद खाने के दरवाजे पर 2 रुपए मिले। बाहर रास्ते से एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर उसे 2 रुपए दिए और बृहस्पतिवार की पूजा के लिए मुनक्का लाने के लिए कहा, लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तो अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास तुम्हारी इन चीजें लाने के लिए समय नहीं है। ऐसा कहकर वह भड़कती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली तो व्यापारी ने उससे कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, कृपा करके मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना लाकर दे दो। बृहस्पति देव का नाम सुनते ही वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कमल लेने जा रही थी, लेकिन पहले मैं तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लेकर आऊंगी। वह स्त्री बाजार से उनके दिए हुए रुपए का गुड़ चना लेकर आ गई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा उन दोनों के साथ सुनी। कथा समाप्त होने के बाद वह स्त्री कफन को लेकर अपने पुत्र के पास अपने घर पर चली गई। घर पर पहुंचकर उसने देखा कि लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है बोलते हुए लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद उस स्त्री ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपा कर मुझे अपने पुत्र का मुख देख लेने दो। उसके पुत्र का मुख देखने पर उसने उसके मुंह में प्रसाद का गुड़ चना और पंचामृत डाल दिया। बृहस्पति देव के प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुत्र जीवित हो उठा। पहली स्त्री जिससे व्यापारी ने मदद मांगी थी और जिसने बृहस्पति देव का अपमान कर दिया था, वह अपने पुत्र के विवाह के लिए पुत्र वधू हेतु गहने लेने गई थी। जैसे ही वह घोड़ी पर बैठकर बारात के साथ निकला तो घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह उससे नीचे गिरकर तुरंत ही मर गया। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा मांगने लगी। उस स्त्री की प्रार्थना सुनकर बृहस्पति देव वहां साधु के रूप में प्रकट होकर बोले, देवी, तुम्हें विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव का अनादर करने से हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आगे से तुम कभी भी बृहस्पति देव का अनादर मत करना। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और बृहस्पतिवार की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद वह प्रसाद और चरणामृत लेकर घर वापस चली गई। घर वापस आकर उसने प्रसाद और चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाल दिया। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी पुनः जीवित हो उठा। उस दिन रात को बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन,
जिस व्यापारी को तुमने और उसकी पुत्री को जेल में डाल रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः होते ही छोड़ देना। वे मेरे परम भक्त हैं। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टंगा हुआ है। दिन निकलने पर राजा और रानी ने देखा कि खूंटी पर हार टंगा हुआ है और उन दोनों ने व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा करा और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। जो भी लोग श्रद्धा भाव से बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और उकारा भरने वाली सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।